कार का हॉर्न सुनकर सुशीला देवी का दिल एक धड़कन के लिए रुक सा गया। उनके हाथ से छलनी गिर गई और आटे का आटा फर्श पर बिखर गया, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वह दौड़ती हुई दरवाजे की ओर गई। उसकी आंखों में 1 साल का इंतजार समाया हुआ था। आज उसकी बेटी, उसकी नीलू, शादी के बाद पहली बार मायके आ रही थी। दरवाजा खुला और नीलू अंदर आई। उसने चमकीला सलवार सूट पहना हुआ था, हाथों में चूड़ियां थीं, लेकिन उसकी मुस्कान में वह बचपन की शरारत कहीं छुप सी गई थी। सुशीला ने उसे गले से लगा लिया, ऐसे जैसे कोई खोई हुई चीज वापस मिल गई हो। उसकी आंखें नम हो गईं। नीलू के पिता रामस्वरूप खड़े खड़े मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में भी एक अजीब सी चमक थी। अंदर आओ बेटा, अंदर आओ, सुशीला ने नीलू को अंदर खींचते हुए कहा। घर की हर चीज नीलू को अपनी ओर बुला रही थी। वही पुराना दीवार घड़ी, वही सोफा जिस पर बैठकर वह पढ़ाई करती थी, और वही खिड़की जिससे होकर सुबह की धूप उसके कमरे में आती थी। सब कुछ वैसा ही था, लेकिन कुछ बदल सा गया था। शायद वह खुद बदल गई थी। माँ, तुम्हारे हाथ का बना वो मीठा खाने का मन कर रहा है, नीलू ने कहा। यह सुनते ही सुशीला की सारी थकान गायब हो गई। वह रसोई में जुट गईं। आज उन्हें अपनी बेटी को वो सब कुछ खिलाना था जो उसे पसंद था। पूरे दिन घर में एक त्योहार सा माहौल रहा। दोपहर को जब नीलू अपने पुराने कमरे में सो रही थी, सुशीला दरवाजे की ओट से बस उसे देखती रही। उन्हें लग रहा था जैसे बचपन में वह ऐसे ही उसके पलंग पर सोती थी। शाम को नीलू के छोटे भाई ने उसके पति का फोन आने का बहाना बनाकर उसे बाहर बुलाया। जैसे ही नीलू बाहर गई, रामस्वरूप ने उसके सामने एक चाबी रख दी। ये क्या है पापा, नीलू ने पूछा। तुम्हारी नई कार की चाबी बेटा। तुम्हारी ससुराल दूर है, अब आना जाना आसान होगा, रामस्वरूप ने गर्व से कहा। नीलू की आंखों में आंसू आ गए। यह कोई उपहार नहीं, उनका प्यार था जो हमेशा उसके साथ रहेगा। रात को जब नीलू सोने की तैयारी कर रही थी, तो सुशीला उसके पास आई और एक पुराना डिब्बा दिखाया। ये देखो, तुम्हारी बचपन की डायरी, तुम्हारे स्कूल के सर्टिफिकेट, सब कुछ सहेज कर रखा है मैंने। माँ और बेटी रात भर पुरानी यादों में खोए रहे। हंसी भी आई और आंसू भी। अगली सुबह जब नीलू वापस जाने लगी, तो सुशीला का गला भर आया। उन्होंने नीलू की ओर देखा, जो अब केवल उनकी बेटी ही नहीं, बल्कि किसी और की पत्नी और एक नए घर की बहू भी थी। कार चलने लगी तो सुशीला ने हाथ हिलाया। नीलू पीछे मुड़कर देख रही थी, जब तक कि मायके का दरवाजा आंखों से ओझल नहीं हो गया। सुशीला दरवाजे पर बैठ गईं। घर फिर से पहले जैसा खाली और सूना सा लग रहा था। लेकिन अब उनके दिल में एक नई उम्मीद थी, अगली छुट्टियों का इंतजार। क्योंकि अब उनकी बेटी आएगी, अपने घर आएगी।